हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करेंगे वैम मेथड। वैम की फुल फॉर्म है वोगल्स अप्रॉक्सीमेशन मेथड। वैम मेथड में हम इस टेबल को हम वैम मेथड से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम यही देखते हैं कि सप्लाई और डिमांड इक्वल है या नहीं। अगर इक्वल है तो बैलेंस है, अगर अनइक्वल है तो अनबैलेंस है। सबसे पहले हम सप्लाई का टोटल एंड डिमांड का टोटल देखेंगे, इक्वल है या अनइक्वल है। 2 6 7 इक्वल टू 15, 3 + 3 + 4 + 5 इक्वल टू 15। ये जो टेबल है ये क्या है, बैलेंस है। वैम मेथड थोड़ा सा नॉर्थ वेस्ट और लीस्ट कॉस्ट मेथड से डिफरेंट है। इसमें हम यहाँ से या फिर मिनिमम वैल्यू देखकर इसे सॉल्व नहीं करना। वैम मेथड में क्या होता है, इसमें सबसे पहले मिनिमम वैल्यू देखते हैं हम टेबल में और इसे सेकंड मिनिमम वैल्यू से लेस करना होता है। सबसे पहले हम मिनिमम वैल्यू देखते हैं रो में से, फिर उसकी सेकंड मिनिमम वैल्यूज में उससे लेस करना होता है। वैम मेथड में हम आगे करेंगे। ये टेबल बैलेंस है इसलिए हमने ये लिख लिया, द प्रॉब्लम इज बैलेंस ट्रांसपोर्टेशन मेथड प्रॉब्लम एज ए सप्लाई इज इक्वल टू टोटल डिमांड। ठीक है, अब हम इसे वैम मेथड लाकर सोल्व करते हैं। देखो स्टूडेंट्स, मैंने ये टेबल तैयार कर ली। ठीक है, अब हम इसमें क्या निकालेंगे, पेनल्टी निकालेंगे। मिनिमम वैल्यू में से उसकी सेकंड मिनिमम वैल्यू लेस करेंगे, ऐसे हम पेनल्टी निकालेंगे। सबसे पहले हम पहली रो में देखेंगे मिनिमम वैल्यू क्या है 10, सेकंड मिनिमम क्या है 15, 10 17 18। फर्स्ट रो में हम क्या देखेंगे, सबसे पहले मिनिमम क्या है 10, सेकंड मिनिमम क्या है 15। 10 में से 15 को माइनस किया, क्या आ गया हमारे पास 5। नेक्स्ट रो में मिनिमम क्या है 13, 12 एंड 13। सबसे पहले 12, फिर नेक्स्ट क्या है 13, क्या आएगा यहाँ 1। थर्ड में 11 मिनिमम, सेकंड मिनिमम क्या है 12, यहाँ क्या आएगा 1। नीचे भी पेनल्टी। अब कॉलम में देखेंगे 15 16 12। इनमें से सबसे मिनिमम क्या है 12, सेकंड मिनिमम क्या है 15। 15 में से 12 निकाले, नया 3। सेकंड कॉलम में मिनिमम क्या है 10, सेकंड मिनिमम क्या है 13। 13 में से 10 निकाले, 3। अब थर्ड कॉलम में मिनिमम क्या है 12, सेकंड मिनिमम क्या है 17। 17 में से 12 निकाले, 5। फोर्थ में मिनिमम क्या है 11, सेकंड मिनिमम क्या है 13। 13 में से 11 निकाले, नया 2। ठीक है, अब हमने क्या देखना है, सबसे पहले हमने जो पेनल्टी निकाली है उसमें से सबसे मैक्सिमम वैल्यू देखनी है। 3 3 5 2, इनमें से मैक्सिमम क्या है 5। ठीक है, यहाँ सप्लाई साइड 5 1 1, यहाँ भी 5 मैक्सिमम है और यहाँ भी 5 मैक्सिमम है। हमारी ये मर्जी है, हम चाहे ये 5 ले सकते हैं चाहे ये 5 ले सकते हैं। हम इस 5 को लेते हैं, ज़रूरी नहीं कि यही 5 लेना है, हम ये 5 भी ले सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ एरो डाल लेंगे, इस 5 को लिया और इस यही कॉलम को देखेंगे। अब ये 5 लिया तो यही कॉलम को देखेंगे। इस कॉलम में हमने क्या देखना है 17 12 20, इनमें से हमने क्या देखना है मिनिमम वैल्यू। 17 12 20 में से मिनिमम क्या है हमारा 12, तो हम इस सेल को लेंगे और इस सेल को सोल्व करते हैं।
12 के एक साइड सप्लाई 6 है और एक साइड सप्लाई डिमांड 4 है। मिनिमम लेंगे तो हम लेंगे 4। 4 को 4 से कट किया 0, 6 में से 4 निकाले कितना आया 2। ये रो कॉलम क्या हो गया हमारा कट। अब हम फिर से पेनल्टी निकालेंगे। मिनिमम क्या है रो में 10, सेकंड मिनिमम 5, यहाँ क्या आएगा 5। ये रो कॉलम जो है हमारा ये कट हो गया, अब इसे नहीं लेना। इन दोनों में से 3, सेकंड मिनिमम भी 13, 13 मिनिमम, सेकंड मिनिमम भी क्या है 13, तो क्या आ जाएगा 0। यहाँ पर मिनिमम क्या है 11, सेकंड मिनिमम भी क्या है 12, 11 में से 12 निकाले 1। अब कॉलम में देखेंगे मिनिमम क्या है 12, सेकंड मिनिमम 15, कितना आया 3। मिनिमम 10, सेकंड मिनिमम 13, कितना आया 3। और ये कॉलम जो है हमारा डिलीट हो गया, इसलिए हम यहाँ क्या कर देंगे डैश। यहाँ 11 एंड 13 कितना आया 2। अब हम फिर मैक्सिमम वैल्यू देखेंगे। यहाँ क्या है 3, 3, 2 और यहाँ क्या है 5, 0, 1। मैक्सिमम क्या है हमारा 5, तो हम ये 5 लेंगे। अब हम रो देखेंगे, अब हम कॉलम नहीं, ये 5 है इसलिए हम ये रो देखेंगे। इस रो में से 15, 10, 18 इन तीनों में से हमने क्या देखना है मिनिमम वैल्यू। मिनिमम क्या है 10, 10 की एक साइड सप्लाई 2 है, डिमांड कितनी है 3, हम सप्लाई रहेंगे 2, 2 में से 2 निकाले 0, 3 में से 2 निकाले 1। हमारी ये रो कट होगी। अब हम फिर से पेनल्टी निकालेंगे। ये रो तो हमारी कट हो गई, इसलिए मैं यहाँ पर लिख देंगे डैश। इन मिनिमम क्या है 13, सेकंड मिनिमम 13, 0, 11 मिनिमम, सेकंड मिनिमम 12, 1। कॉलम में से 16 से 12 ये 2 ही बचे हैं, इसलिए हम इन दोनों को क्या कर देंगे माइनस। कितना आया 4। 13 में से 17 निकाले 4। ये रो हमारी कॉलम कट हुआ है डैश। 13 में से 11 निकाले 2। अब हम देखेंगे मैक्सिमम क्या है। यहाँ डैश 0, 1 और यहाँ क्या है 4, 4 डैश 2। 2 मैक्सिमम वैल्यू हैं, हम इन दोनों में से कोई भी उठा सकते हैं और हम ये 4 को ले लेते हैं। सबसे पहले इस 4 को लिया तो हम ये कॉलम देखेंगे। इस कॉलम में क्या है 16 एंड 12। मिनिमम कितना है 12, 12 की एक साइड 4 है और एक साइड 3 है, हम 3 ले लेंगे। 7 में से 3 निकाले मैं 4। अब हमारी ये कॉलम कट हो गया। अब हम फिर से पेनल्टी निकालेंगे। फर्स्ट रो कट हो गई है, 13, 13 -0 आ गया। 11 में से 17 निकाले 6। ये कॉलम कट हुआ है। 17 में से 3 निकाले 4 डैश। 13 में से 11 निकाले 2। यहाँ क्या है डैश 0, 6, यहाँ क्या है डैश 4 डैश 2। मैक्सिमम क्या है 6, हम 6 ले लेंगे। अब हम क्या देखेंगे रो। इस 17 और 11 में से मिनिमम क्या है 11, 11 के एक साइड 4 है, एक साइड 5 है, हम 4 ले लेंगे। ये जो रो है वो क्या होगी कट। ठीक है, अब हम फिर से पेनल्टी निकालेंगे।
पेनल्टी निकालेंगे हम फिर से। डैश 13 13 0 डैश डैश, ये कॉलम कट हुआ है, यहाँ 13 डैश, और यहाँ भी क्या बचा 13 13 बचा, यहाँ भी 13, यहाँ भी 13, यहाँ भी क्या लिख देंगे 13। और मैक्सिमम क्या है, यहाँ तो 0 ही है, यहाँ 13 13, हम इन दोनों में से कोई भी 13 ले सकते हैं, दोनों ही मैक्सिमम है। 13 लिया, यहाँ पर क्या है सिर्फ 13 ही है। 13 के एक साइड 2 है, एक साइड 1 है, हम 1 लेंगे। यहाँ 0, यहाँ 1, ये कट हुआ। और हमारे पास क्या बचा सिर्फ 13। 13 के एक साइड भी 1 है और एक साइड भी 1 है, इसलिए हमारा सम जो है बिल्कुल सही है। और हम ऐसे ही 13 को बस क्या कर देंगे 1 सेल एलोकेट कर देंगे। ठीक है, अब हम नेक्स्ट टेबल बनाएंगे और जो जो सेल हमारे एलोकेट हुए हैं अब हम उनको लिख लेंगे। ये देखिए मैंने ये टेबल बनाकर तैयार कर ली, जो जो सेल हमारे एलोकेटेड हुए थे वो भी मैंने लिख लिए। यहाँ पर नंबर ऑफ सेल कितने हैं, नंबर ऑफ सेल एलोकेटेड कितने हैं 6, 1 2 3 4 5 6। ये कॉलम कितने हैं हमारे पास 1 2 3, 3 रीजन मतलब ये कितने हैं, रो कितनी है 1 2 3 4। एम कितनी 3 4 -1 कितना आया 6 सेल एलोकेटेड है, देख सकते हैं। अब हम सबको लिख लेंगे। हम सॉल्व करेंगे 12 10 इंटू 2 20 13 12 इंटू 4 48 प्लस 13 इंटू 1 13 प्लस 12 इंटू 3 36 प्लस 11 इंटू 4 44। इन सभी को प्लस कर कर आया, इन सभी को टोटल कर कर हमारे पास आया 174। ये क्या है हमारा आंसर। किसी को भी इस पूरे सम में कोई भी डाउट हो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर कर ज़रूर पूछ लिया करो प्लीज़। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना और मुझे कमेंट भी कर दिया करो। ओके बाय, थैंक यू।